हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की इस मॉर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम आज भगवत गीता के सप्तम अध्याय से देवताओं की उपासना के बारे में भगवान क्या कहते हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे। सो यहाँ हम देखते हैं कि सप्तम अध्याय में अगर हम भगवत गीता का फ्लो देखेंगे, सो जो पहला अध्याय है अर्जुन के डाउट्स हैं। दूसरा अध्याय जहां पर भगवान अर्जुन को बेसिकली आप शरीर नहीं आत्मा हो इसके बारे में बताते हैं। उसके बाद में अध्याय 3 कर्म योग, अध्याय 4 ज्ञान योग, अध्याय 6 ध्यान योग, अलग अलग पद्धतियां। अध्याय 7 और 8 में भगवान मिश्र भक्ति के बारे में बताते हैं, मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस। चैप्टर 7 इज कर्म मिश्र भक्ति और चैप्टर 8 इज योग मिश्र भक्ति। और उसके बाद अध्याय 9 से शुद्ध भक्ति के बारे में, हालांकि बहुत कम श्लोका है भगवत गीता में जो शुद्ध भक्ति को इंगित करते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम श्लोक हैं वो अध्याय 9 से 12 के बीच में आते हैं। सो यहां पे हम देखते हैं चैप्टर 7, यस चैप्टर 7, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। सो कर्म मिश्र भक्ति के बारे में जब भगवान सुनते हैं, और इसके पहले का परिप्रेक्ष्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठा अध्याय में भगवान और अर्जुन के बीच का वो क्लासिक संवाद है जहां पे अर्जुन कहते हैं, अरे आपने इतना सब कुछ बताया योग पद्धतियों के बारे में, लेकिन मैं उसे अपने जीवन में पालन करने में असमर्थ हूं। क्यों? क्योंकि मेरा मन चंचल है और इसलिए मैं आपने जो कुछ भी अब तक कहा मैं उसे नहीं ये कर पाऊंगा। सो फिर भगवान क्लासिकली वो 2 पॉइंट फॉर्मूला देते हैं। अभ्यासेनु तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, इन दो चीजों से आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। एंड देन फाइनली कृष्णा सेज योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना। वो 6.47, द लास्ट वर्स ऑफ 6th चैप्टर। योगिनामपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सोमयुक्त तमे मतः। यस, जो सही में मेरी शरण में आकर के आंतरिक हृदय से मेरा भजन करता है। एक्सटर्नल्स इज वन, बट मोर इंपॉर्टेंट इज इंटरनल्स। इंटरनल्स क्या कह रहे हैं आपके? यस, सो दिस इज वेयर यहां पर सप्तम अध्याय की शुरुआत होती है। और कितना सुंदर रूप से यस भगवान शुरुआत करते हैं। तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेड, नाउ हियर ओ प्रथा हाउ बाय प्रैक्टिसिंग योगा इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युंदन मराश्रयः। यस, मयि आसक्त मनः। सो इससे पहले जो थे वो क्रियाओं के बारे में ज्यादा भार था। अब यहां से आगे मन के बारे में ज्यादा भार होगा। मई आसक्त मनः पार्थ योगम युंजन मद आश्रय। जहां पे आश्रय आ गया वहां भक्ति आई। एंड दैट इज हाउ दिस इज भक्ति। सो भक्ति के बारे में भगवान बताना शुरुआत कर रहे हैं। एंड फिर भगवान कहते हैं कि असंशम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मुझे पूरी तरीके से आप जान सकते हो अगर आप मेरी शरण में आओगे। यस, दिस इज हाउ। एंड देन भगवान कहते हैं, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयम्यम यज्ञा अज्ञातम अवशिष्यते। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो सुनने के बाद और कुछ सुनने के लिए बाकी नहीं रहेगा। सो यहां पे भगवान एक बहुत सुंदर चीज कहते हैं। सो ये श्रृंखला चलती है। सो दिस इज जस्ट टू गिव अस अ कंटेक्स्ट कि भगवान और अर्जुन के बीच में क्या बातचीत हो रही है। भगवान कहते हैं आप सुनो ध्यान से, मैं आपको बताता हूं क्या महत्वपूर्ण है। अब तक जो भगवान बताते आ रहे हैं वो अर्जुन के प्रश्नों के ऊपर बताते आ रहे हैं। अध्याय 3 अर्जुन के प्रश्नों के साथ शुरू होता है।
सो अर्जुन के प्रश्न थे, इसीलिए भगवान ने बोला। आप भगवान बोलते हैं अब मैं बोलूंगा, आप बस सुनो क्या इंपॉर्टेंट है। यस, भगवान कहते हैं अरे मेरे पास आना आसान नहीं है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति। बहुत विरला ही कोई मुझे जानता है। सो देन इन दिस सेक्शन ही कम्स टू कब कैसे वो मुझे जानता है। यस, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद कोई केवल इस नतीजे पर पहुंचने के लिए वो एक्सेप्ट करता है कि वासुदेव सर्वम। अच्छा, वासुदेव सर्वम जान लिया, वो सुदुर्लभ व्यक्ति है। लेकिन इस चेतना को पहुंचने से एक व्यक्ति को क्या रोक रहा है? एक व्यक्ति को रोक रहा है भोग की भावना। और ये भोग की भावना कैसे पूर्ण की जा रही है? सामान्यतः लोग इस भोग की भावना को कैसे पूर्ण करते हैं? दैट इज द डेमिगॉड सेक्शन 7.20 to 23। और इसका कल्मिनेशन हमको 9.23 में शायद मिलेगा। सो कौन देवताओं के पास जाता है और किस कारण से एक जीव भगवान की शरण में नहीं आ पाता? सो भगवान कहते हैं काम हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। यस, भोग की भावनाओं से लिप्त होकर एक व्यक्ति अन्य देवताओं के पास उन भोग की भावनाओं को पूरा करने के लिए जाता है। और वो सोचता है कि ये हो जाएगा। यस, लेकिन किस देवता के पास कौन सा जीव जा रहा है ये भी उसके स्वभाव के अनुरूप है। वो हतबल है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो जिस गुण में है उसी प्रकार से उसी गुण के अध्यक्ष देवताओं की शरणागत हो जाएगा। तम तम नियम आस्था या प्रकृत्या नियता स्वया, उसकी प्रकृति के अनुसार वो किसी देवता की पूजा करेगा। इसमें भी वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। सो बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मुझे शरण आने से, दैट वाज 7.19 पिछला श्लोक, दिस इज 7.20। सो मुझे शरण आने से, मेरी शरण आने से लोगों को क्या रोक रहा है? भोग की भावना, राम स्ते। और ये भोग की भावना क्या करती है? अपहृत ज्ञान है, जीव के ज्ञान का अपहरण करती है और वो देवताओं के पास जाता है। दिस इज व्हाट कृष्णा सेज कि व्हाई डज अ पर्सन गो टू डेमीगॉड्स? ही नीड नॉट गो टू डेमीगॉड्स। जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं ही दे रहा हूं। यस, आगे ये और स्पष्ट होगा। भगवान कहते हैं अगर, भगवान ने पहले ही बताया है कि प्रकृत्या नियता स्वया, अपनी अपनी प्रकृति से क्या बोलते हैं, ड्रिवन बाय वंस नेचर। यहां पर भी वो स्वतंत्र नहीं है, ड्रिवन बाय वंस नेचर ही विल वर्शिप अ पर्टिकुलर डेमिगॉड। सो वो जो श्रद्धा है उस देवता का की उपासना करने की, भगवान कहते हैं वो भी मुझसे ही आती है। उपासना कर रहे हैं देवताओं की, लेकिन वो जो श्रद्धा है वो मैं दे रहा हूं। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। I am in everyone's heart as super soul. As soon as one desires to worship a demigod, I make his faith steady so that he can devote himself to that particular deity. So किसी देवता विशेष की उपासना करने की जो श्रद्धा है, बिना श्रद्धा के कोई कैसे उपासना करेगा? हम शुद्ध भक्ति के तत्वों में भी देखते हैं, रूप गोस्वामी आदौ श्रद्धा ही कहते हैं, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अनर्थ निवृत्ति स्यात् निष्ठा रुचि। यस, सो द बेसिस टू वर्शिप इज श्रद्धा, फेथ। सो ये श्रद्धा भी भगवान कहते हैं मुझसे ही आती है। जैसे ही कोई व्यक्ति, देखिए भगवान इस भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में हर जीव की हर इच्छा को पूरी करने के लिए हैं।
भगवान एग्जैक्टली एक बैंकर के जैसे हैं। बैंकर क्या करता है? आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आपने 4 लाख रुपए का चेक, सेल्फ चेक या जो कुछ भी आप निकाले 4 लाख रुपए। बैंकर को इससे कुछ नहीं है कि आप उससे AK-47 खरीदेंगे, या चाकू खरीद के किसी को मार देंगे, या आप अपने घर के लिए कुछ खरीदेंगे, आप उस 4 लाख रुपए से फ्रॉड करेंगे। उससे उस बैंकर को कुछ नहीं है। आपके पास पैसे हैं, वो निकालने का आपका अधिकार है। आपने रिक्वेस्ट दी, बैंकर ने या कैशियर ने आपकी रिक्वेस्ट पूरी की, खत्म, उधर ही काम खत्म। सो वैसे ही भगवान, जब तक कोई जीव उनके शरणागत जाने की इच्छा नहीं करता, भगवान क्या करते हैं? भगवान उदासीनवत। यस, भगवत गीता ही में आगे भगवान के रोल के बारे में, भोक्ता हम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। यस, ये तो भगवान है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। उपद्रष्टा, मैं बस देखता हूं जीव क्या कर रहा है। जब तक वो मेरे पास नहीं आता, तब तक मैं बस उसे देखता रहता हूं। सो जीव की इच्छा है कुछ करने की, उसके कर्म हैं वो प्राप्त करने के, तो भगवान देते रहेंगे। अब उससे आप जो करना है करो। जब जीव भगवान के पास सन्मुख होगा, गुरु और वैष्णवों की कृपा से, तब भगवान उसमें इंडिविजुअल दिलचस्पी लेंगे। देन कृष्णा विल टेक पर्सनल। यस, तब भगवान उसमें पर्सनल दिलचस्पी लेंगे। यस, सो वो श्रद्धा भी मैं ही दे रहा हूं, बिना श्रद्धा के काम कैसे होगा? फिर वो कहते हैं अगला श्लोक। यस, वो जो आराधना है और आराधना के बाद में उसे जो फल मिल रहा है, वो भी मैं ही दे रहा हूं। सो देवताओं की उपासना व्यक्ति ने भोग की इच्छा से की, उस देवता के, किसी देवता के प्रति अपने स्वभाव के अनुसार अट्रैक्ट हो रहा है, स्वतंत्र नहीं हो सकता। उस देवता की उपासना करने के लिए श्रद्धा भगवान ही दे रहे हैं। वो श्रद्धा से उपासना करने के बाद जो रिजल्ट मिलते हैं, भगवान कहते हैं वो भी मैं ही दे रहा हूं। सतया श्रद्धया युक्त तस्या आराधनमीहते लभते च ततः कामान अन्यैव मया एव विहितान हितान। So, endowed with such faith, he endeavors to worship a particular demigod and obtains his desire. But in actuality, these benefits are bestowed by me. भगवान कहते हैं वो सारे रिजल्ट मुझसे ही आ रहे हैं। सो श्रद्धा किसी देवता को वर्शिप करने की, भगवान को नहीं, देवता को वर्शिप करने की श्रद्धा भगवान ही दे रहे हैं। वो जो रिजल्ट आ रहा है वो भी भगवान ही दे रहे हैं। सो इट इज एग्जैक्टली लाइक प्रधानमंत्री ग्रामीण गृह योजना। अब आप अप्लाई करो, और जो पंचायत है उसके थ्रू वो चीजें रूट होंगी। तो हम अप्लाई करते हैं पंचायत को, घर की चाबी या प्लॉट की चाबी मिलती है हमें पंचायत से, लेकिन एक्चुअली सब कुछ हो रहा है प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर से। प्रधानमंत्री ग्रामीण गृह योजना, उसमें पंचायत ने अपना पैसा कुछ नहीं इन्वेस्ट किया है। पंचायत केवल मीडियम है। वो फॉर्म लिया, अपलोड किया, पीएमओ ने देखा, सैंक्शन किया, यहां पर कागजात आ गए, घर बना हुआ था, इनको ऑर्डर आया बीडीओ से, ब्लॉक डेवलपमेंट अथॉरिटी से, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से, चाबी दे दो, ये चाबी लेकर के दे दी, खत्म। एक्चुअली किसने किया काम? प्रधानमंत्री के कारण हुआ। वो योजना निकली प्रधानमंत्री से, ग्राम पंचायत से नहीं, प्रधान से नहीं, बीडीओ से नहीं। लेकिन गौर करने की बात है कि ये सब करते हुए हम जो सरपंच है उसे गाली दे करके घर नहीं ले सकते। अरे तुम क्या कर रहे है, पीएमओ से सब हो रहा है। यस, चुपचाप क्या हो, एप्लीकेशन आगे करो। यस, ऐसे नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ तो झोल करेगा। सो देवता हमसे बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं, हमसे बहुत ज्यादा अच्छे भक्त हैं, इसीलिए वो वहां पर हैं।
उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य या उत्तरदायित्व सौंपा गया है। हम उनकी अवहेलना या उनका अपमान नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम हम उनको सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि नहीं मान सकते। एक भक्त जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा नहीं करता, किसी अभक्त की निंदा नहीं करता। देवताओं की निंदा या अपमान करना तो बहुत दूर की बात है। देवतागण हमसे ज्यादा अच्छे भक्त हैं। हम भूलोक में हैं, वो स्वर्गलोक में हैं। तो उनकी अवहेलना या उनका अपमान कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। उनके सामने हम नतमस्तक होंगे। हम दूसरे वैष्णवों के सामने नतमस्तक होते हैं। देवताओं के सामने क्यों नहीं नतमस्तक होंगे? होंगे ही होंगे। लेकिन सब कुछ वो कर रहे हैं ऐसा हम नहीं मानेंगे। नहीं, हमारी किसी जरूरत के लिए हम उनके पास जाएंगे। इट इज एग्जैक्टली लाइक मी मीटिंग अ डिवोटी फ्रॉम दिल्ली। अब मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, शायद हम अगली बार नहीं मिलेंगे, कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगे। एक बार कहीं जाते आते मुलाकात हो गई, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। मैं कहाँ से हूँ? गोवा से हूँ। बट दैट, अरे मुझे उससे क्या काम है, मारे तो झक। यस, मैं उसको नमस्कार भी नहीं करता, हरे कृष्णा भी नहीं बोलता, कुछ नहीं। ये तो अपराध है। हालांकि हमें उससे कोई आगे काम ना हो, जिंदगी में हम आगे उससे कभी नहीं मिलेंगे, बट द फैक्ट इज ही और शी इज अ वैष्णव, सो डिजर्व्स रिस्पेक्ट। सो इफ अ डिवोटी हु इज हियर और जिससे हमें कुछ काम नहीं है आगे, मटीरियली स्पीकिंग, उसको हम नमस्कार करते हैं, तो देवताओं को क्यों नहीं? एक वैष्णव देवताओं को नमस्कार करता है। यस, लेकिन श्रद्धा भगवान के प्रति रखता है। जैसे एक बच्चा सभी बड़ों को नमस्कार करता है, लेकिन मानता है अपने माँ पिता की। तो माँ पिता छोड़ करके बाकी कोई अंकल आ गए, क्या ये? यस, आए हो ना घर पे, मम्मी ने सामने जो चिवड़ा और सूप रखा है, पी के जाओ, ऐसा बोलेगा तो मम्मी कान के नीचे बजाएगी। सो भगवान भी कभी खुश नहीं होंगे अगर हम देवताओं का अपमान करेंगे। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय कृष्णा, एंड वी डोंट अप्रोच डेमीगॉड्स और एनीथिंग फॉर अवरसेल्व्स। हम अपने लिए किसी चीज के लिए देवताओं के पास नहीं जाते। सो वो जो रिजल्ट आ रहे हैं देवताओं की वर्शिप से, वो भी भगवान ही दे रहे हैं। और भगवान कहते हैं मेरे द्वारा प्राप्त रिजल्ट्स, मेरी उपासना के द्वारा प्राप्त रिजल्ट्स और देवताओं की उपासना के द्वारा प्राप्त रिजल्ट्स, इसमें क्या फर्क है? फर्क है कि जो देवताओं की किसी भी उपासना, किसी भी देवता की किसी भी उपासना से जो प्राप्त रिजल्ट होगा वो टेम्पररी होगा। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम, देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। क्लियर का डिस्टिंक्शन। जो देवताओं की उपासना करेगा वो अंतवंत टेम्परेरी बेनिफिट प्राप्त करेगा। यस, और वो अल्पमेधा है। अल्पमेधा क्यों है? हमने देखा 7.20, कामैस्तैस्तै अपहृत ज्ञान। उसका ज्ञान भोग वासना की वजह से अपहृत हो गया है, इसीलिए वो अल्पमेध है। एंड द फाइनल थिंग इज, जो देवताओं की उपासना करेंगे वो देवताओं के पास जाएंगे, जो मेरी उपासना करेंगे वो मेरे पास आएंगे। देवताओं की उपासना, देवता स्वयं परमानेंट नहीं है, तो हमें कैसे परमानेंट रेसिडेंसी देंगे? नहीं दे सकते। यस, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। सो जो रिजल्ट है देवताओं की उपासना का वो भी टेम्पररी है। सो ये हमने देवताओं की वर्शिप में देखा। यस, दिस इज द सम एंड सब्सटेंस। यस, सो हमने शुरुआत की यहां से कि आफ्टर मेनी मेनी बर्थ्स, यस, जो सही में ज्ञानवान है मेरे पास आता है, और जिसकी बुद्धि हम्म, चुरा ली गई है भोग की इच्छाओं से, वो देवताओं के पास जाते हैं। अच्छा, देवताओं की उपासना करने के लिए श्रद्धा मैं देता हूं, देवताओं की उपासना जो जिससे जो फल प्राप्त हो रहे हैं वो भी मैं दे रहा हूं। और यस, जो देवताओं की उपासना से फल हैं वो टेम्पररी है। दिस इज वेयर, एंड द फाइनल थिंग, यस, भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में,
द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। यहाँ पे टेक्स्ट नंबर 23, देवताओं की उपासना। वेरी इजी टू रिमेंबर। 7.20, 7.20 to 23, 7.23, 9.23। ये भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता। जो दूसरे देवताओं की उपासना कर रहे हैं श्रद्धा पूर्वक। भगवान ने 7.20, 21 में देवताओं की उपासना और उनकी श्रद्धा के बारे में भी बोला है। तेपि मामेव कौन्तेय भजन्ति, वो मेरी उपासना कर रहे हैं। जो देवताओं की उपासना कर रहे हैं वो एक्चुअली मेरी उपासना कर रहे हैं। तो बोले अरे क्या प्रॉब्लम है फिर? भगवान उसको भगवान उसे अप्रूव नहीं करते। अविधि पूर्वकम, in a wrong way. Those who are devotees of other gods and who worship them with faith actually worship me, but they do so in a wrong way. मैं उसे अप्रूव नहीं करता। अगर मेरे भक्त हो मेरे पास डायरेक्टली आओ। यस। सो देवताओं की क्योंकि श्रद्धा भगवान दे रहे हैं, फल भगवान दे रहे हैं। देवता भगवान के ही शरीर के अंग हैं। यस। थर्ड चैप्टर में भगवान ने बताया था कि वो सारे देवतागण, आपकी जो भी इच्छाएं हैं देवतागण पूर्ण करेंगे। सो सब कुछ मुझसे ही आ रहा है, मैंने देवताओं की नियुक्ति की है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति अल्प बेनिफिट्स के पीछे देवताओं के पास जाता है और वो अविधि पूर्वकम वर्शिप है। ऐसा व्यक्ति अल्प मेधा है, क्योंकि उसका ज्ञान भोग की वासनाओं के द्वारा खींचा गया है। ही इज नॉट राइटली सिचुएटेड। यस। सो this is all about demigod worship that Krishna speaks in Bhagavad Gita. बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसके लिए श्यामला प्रभु की जय। धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर तरीके से देवी देवताओं का संबंध हमारे साथ कैसे होता है और भगवत गीता के हिसाब से बताया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।